टेनिस की खूबसूरत मलिका मारिया शरापोवा। दोस्तों, मारिया शरापोवा टेनिस की दुनिया की वो देवी है जिसने पिछले 20 सालों के दौरान टेनिस की दुनिया पर राज किया है। और वो न सिर्फ दुनिया की बेहतरीन फीमेल टेनिस प्लेयर्स में से एक हैं, बल्कि वो अपनी खूबसूरती, अपनी फिटनेस और अपनी मॉडलिंग की वजह से भी अपने परस्तारों की तवज्जो का मरकज बनती रहती हैं। 6 फुट 2 इंच लंबी मारिया शरापोवा न सिर्फ एक कामयाब खिलाड़ी हैं, बल्कि वो अपने 6 पैक एब्स और अपनी लंबी लंबी सेक्सी टांगों की वजह से पूरी दुनिया के नौजवानों के दिलों में एक खास जगह रखती हैं। अपने लंबे कैरियर में इन्होंने 5 दफा ग्रैंड स्लैम का टूर्नामेंट जीतकर अपने नाम किया है। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत टेनिस प्लेयर मारिया शरापोवा की जिंदगी के बारे में कुछ जबरदस्त फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। और अगर आपको मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस देखनी है तो टॉक शॉक के चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, मारिया शरापोवा नामी इस दुनिया की सबसे अमीर टेनिस प्लेयर का पूरा नाम मारिया येरीवाना शरापोवा है और ये 19 अप्रैल 1987 को सोवियत यूनियन के शहर नागियान में पैदा हुई, जो कि आज रूस का हिस्सा है। इनके वालिदैन का नाम यूरी शरापोवा और येलियाना है। जब साल 1986 में रूस में चर्बनल का न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था तो पूरे रूस में ही एक न्यूक्लियर डिजास्टर का खतरा पैदा हो गया था, जिसके बाद इनके खानदान ने रूस को छोड़ दिया और अमेरिका में रिहाइश पजीर हो गया। 3 साल की उम्र में मारिया ने दोबारा से रूस वापस जाकर सोशी के इलाके में रहना शुरू कर दिया और इन 2 ममालिक में रहने की वजह से मारिया शरापोवा आज खुद को आधी अमेरिकी और आधी रूसी बताती हैं। दोस्तों, आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि मारिया ने सिर्फ 4 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू कर दी थी। रूस के टेनिस के चैंपियन और उस दौर के वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर यवांगे केफलनकोव उस दौर में इनके पड़ोसी हुआ करते थे और उन्होंने साल 1991 में मारिया को इनका पहला टेनिस खेलने का रैकेट तोहफे में दिया था। मारिया को सबसे पहले एक रशियन कोच यूरी येत्किन ने सिखाना शुरू किया था। इसके बाद सिर्फ 6 साल की उम्र में इन्होंने मॉस्को में मौजूद टेनिस क्लिनिक नामी एक एकेडमी में टेस्ट दिया, जहां पर उस दौर की मशहूर मार्टिना नेवरातिलोवा ने इनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने का मशवरा दिया। मारिया शरापोवा ने निक बोलित्री के साथ अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में मौजूद IMG एकेडमी में भी ट्रेनिंग हासिल की। इस कोच ने माजी के बहुत से अजीम खिलाड़ियों को ट्रेन करके कोयले से हीरा बनाया, जिनमें आंद्रे अगासी, मोनिका सेलेस और एना कुर्नियोवा भी शामिल हैं। मारिया के खानदान के पास इस वक्त ट्रेनिंग के पैसे नहीं हुआ करते थे और इसलिए उन्होंने दुनिया से बहुत ज्यादा कर्जा उठा कर अपनी बेटी की टेनिस की ट्रेनिंग शुरू करा दी थी। साल 1994 में जब ये बाप बेटी अमेरिका पहुंचे तो इनके पास कुल सिर्फ और सिर्फ 700 अमेरिकी डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी लगभग 1.5 लाख रुपया मौजूद थे और इनको मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाना पड़ा। इस दौर में मारिया और इनके वालिद दोनों को ही अंग्रेजी नहीं आती थी। फैक्ट नंबर 2, अपने कैरियर के आगाज में मारिया शरापोवा ने साशा वोजिक के साथ नजर आना शुरू कर दिया, जो कि स्लोवाकिया से ताल्लुक रखने वाला एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल का प्लेयर था। दोनों की मंगनी काफी अर्सा कामयाबी रही और इसके बाद साल 2004 में इन दोनों का ताल्लुक खत्म हो गया। इसके बाद अगले 4 साल मारिया शरापोवा ने बल्गारिया से ताल्लुक रखने वाले एक टेनिस प्लेयर ग्रिगोर दिमित्रोव के साथ गुजारे। 2018 में मारिया ने एक बरतानवी बिजनेसमैन अलेक्जेंडर गिल्क्स से मंगनी कर ली और साल 2022 में इन दोनों का पहला बेटा भी पैदा हो गया। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, मारिया शरापोवा ने टेनिस की दुनिया में इस वक्त शोहरत हासिल करनी शुरू की जब उन्होंने नवंबर 2000 में एडी हुर इंटरनेशनल जूनियर टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 16 के गर्ल्स के डिवीजन में कामयाबी हासिल की और इस वक्त इनकी उम्र 16 नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 13 साल थी। इनकी इस कामयाबी पर इनको राइजिंग स्टार अवार्ड भी दिया गया और इसके बाद साल 2002 में WTA टूर्नामेंट एट पैसिफिक लाइफ ओशन में आलमी शोहरत याफ्ता टेनिस प्लेयर मोनिका सेलेस से मारिया का मुकाबला हुआ, मगर इनको यहाँ पर शिकस्त हो गई। इसके बाद इन्होंने बहुत से जूनियर टेनिस टूर्नामेंट्स में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद साल 2004 में इन्होंने विंबलडन के टेनिस टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल कर ली। मारिया शरापोवा ने इस वक्त आलमी नंबर 1 सेरेना विलियम्स को फाइनल में बुरे तरीके से अपसेट करके शिकस्त दी, जिससे पूरी दुनिया चौंक कर रह गई, क्योंकि इस वक्त मारिया की उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल थी और सेरेना न सिर्फ उम्र और तजुर्बे में इनसे ज्यादा थी बल्कि वो इस वक्त दुनिया की बेहतरीन खिलाड़ी समझी जाती थी और विंबलडन टेनिस की दुनिया का वर्ल्ड कप समझा जाता है। इसी साल मारिया ने सेरेना की बड़ी बहन वीनस विलियम्स को भी हरा दिया। साल 2005 के दौरान इनका मुकाबला किम क्लेस्टर्स, विलियम्स सिस्टर्स, जस्टिन हेनन और जिलियाना जेंकोविक से हुआ। इस साल मारिया शरापोवा ने दुनिया का कोई बड़ा मुकाबला तो ना जीत सकी, बल्कि इन्होंने इसी साल वर्ल्ड नंबर 1 का टाइटल जरूर अपने नाम कर लिया और वो 3 महीने तक इस टाइटल पर बरकरार भी रही। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, इसके बाद साल 2006 में मारिया शरापोवा ने अपनी जबरदस्त फतूहात का सिलसिला जारी रखा और उन्होंने अपने कैरियर का दूसरा बड़ा टाइटल
टाइटल यानी कि 2006 में होने वाला यूएस ओपन चैंपियनशिप का टाइटल भी जीत लिया। इस मुकाबले में इन्होंने किम क्लिस्टर्स और जस्टिन हेनन को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। इसके बाद साल 2007 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने कामयाबी हासिल की, मगर आखिरकार फाइनल मैच में जाके ये अपनी पुरानी दुश्मन सरीना विलियम्स के हाथों हार बैठी। इस मैच के बाद मारिया की एक खतरनाक शोल्डर यानी कि मोढे की इंजरी हो गई, जिसकी वजह से पूरे साल के लिए इनको इंटरनेशनल टेनिस से बाहर होना पड़ा। इससे अगले साल यानी कि 2008 में मारिया शरापोवा ने एक बार फिर से आदमी नंबर 1 यानी कि वर्ल्ड नंबर 1 का टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत कर अपने नाम कर लिया। इस टूर्नामेंट में इन्होंने लिंडसी डेवनपोर्ट और आना इवानोवा को हराकर कामयाबी हासिल की। साल 2008 में वो 20 टेनिस के मैचेस लगातार जीती और इसी साल इन्होंने अपनी पुरानी शोल्डर इंजरी दोबारा जगा ली, जिसकी वजह से एक बार फिर से इन्हें छुट्टी पर जाना पड़ा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि मारिया शरापोवा के पास एक मुनफरिद एजाज ये भी है कि वो लगातार कोई 1, 2, 3 बार नहीं बल्कि 12 साल तक लगातार दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फीमेल एथलीट रही हैं। पिछले 40 सालों में पूरी दुनिया की फीमेल एथलीट सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कोई टेनिस प्लेयर ही रही है। इस अरसे में ये एजाज 7 खिलाड़ियों ने जीता है, जिनमें स्टेफी ग्राफ, मोनिका सेलेस, मार्टिना हिंगिस, वीनस विलियम्स, सरीना विलियम्स, मारिया शरापोवा और नियोमी ओसाका शामिल हैं। मारिया ने ये एजाज साल 2005 में ही सबसे पहले अपने नाम कर लिया था और इसे एक साल की इनकी आमदन 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स थी। इसके बाद इन्होंने ये पोजीशन अगले 12 साल तक बरकरार रखी। इनका ये रिकॉर्ड सरीना विलियम्स ने साल 2017 में छीना। साल 2015 मारिया शरापोवा की तारीख का सबसे जबरदस्त साल था, जब इन्होंने एक साल में ही 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स कमा लिए थे। फैक्ट नंबर 6। मारिया नामी इस खूबसूरत टेनिस प्लेयर के पास एक और एजाज ये भी है कि वो रूस की पहली फीमेल फ्लैग बैरियर एट द ओलंपिक्स रह चुकी है, यानी कि वो ऐसी पहली खातून एथलीट थी जिसने ओलंपिक के तारीखी खेलों पर रूस का झंडा लहराया था। मारिया ने साल 2012 के ओलंपिक्स में ये एजाज हासिल किया था और दोस्तों ये एजाज किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ही बड़ी बात समझा जाता है। मारिया ने इससे पहले भी इस बात की इजाजत मांगी थी कि वो साल 2008 के बीजिंग के ओलंपिक्स में रूस का झंडा उठा सके, मगर इनको मौका नहीं मिला था। इन्होंने रूस के लिए एक सिल्वर मेडल भी ओलंपिक में जीत रखा है और वो भी साल 2012 के ओलंपिक्स में ही इन्होंने जीता था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों वैसे तो आज पूरी दुनिया मारिया शरापोवा को एक खूबसूरत टेनिस प्लेयर के तौर पे जानती है, मगर हकीकत तो यह है कि इन्होंने अपनी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बड़े बड़े ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स करके यानी कि मार्केटिंग करके और खुद मॉडलिंग से कमाया है। मारिया की कुल इस टाइम टेनिस की जो अर्निंग है वो सिर्फ 90 मिलियन डॉलर है, जबकि इन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स की मार्केटिंग करके एंडोर्समेंट करके 300 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा कमाया है। मारिया के टेनिस के टैलेंट और उनकी खूबसूरती की वजह से वो तमाम कंपनियों की हाई डिमांड में रहती हैं। इन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि गैटोरेड, टिफनीज, ट्रॉपिकाना, नाइक, कैनन, लैंड रोवर, मोटरोला और टैग हeuer की ब्रांड्स की नुमाइंदगी करके बहुत सा माल इकट्ठा किया है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अगर मारिया शरापोवा की आज कुल नेटवर्थ की बात की जाए तो आप ये बात जान के हैरान रह जाएंगे कि इस कम उम्र लड़की की नेटवर्थ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि $500 बिलियन से भी ज्यादा है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि इन्होंने अपनी टेनिस की विनिंग्स और ब्रांड एंडोर्समेंट से हर साल ही पैसा कमाया है और इसे अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करके डबल किया है। आज 2023 में वो न सिर्फ एक टेनिस की सबसे अमीर तरीन एथलीट हैं, बल्कि वो दुनिया की तारीख की सबसे अमीर फीमेल खिलाड़ी भी मानी जाती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों अगर आप समझते हैं कि मारिया शरापोवा की कहानी सिर्फ टेनिस तक आके रुक गई तो आप गलत हैं। मारिया टेनिस के अलावा एक कामयाब ड्रेस डिजाइनर और एक आर्टिस्ट भी हैं। वो अपने हर टूर्नामेंट के लिए एक नई किस्म का ड्रेस खुद डिजाइन करती हैं। मारिया के मुताबिक इन्होंने ऐसा करना इसलिए शुरू किया क्योंकि नाइक के बनाए हुए कंपनी के ड्रेस इनको सही तरह फिट नहीं आते थे, क्योंकि इस लोंडी का कद 6 फुट 2 इंच से भी ज्यादा है और एक नौजवान लड़की के लिए इतना लंबा ड्रेस हर कंपनी नहीं बनाती। इसके अलावा इनको ड्रेस डिजाइनिंग का बचपन से ही एक खुफिया शौक रहा है और नाइक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके इन्होंने खुद से टेनिस के ड्रेसेस बनाना शुरू कर दिए और आज इनके बनाए हुए ये नाइक कंपनी के ड्रेसेस नाइक कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी हैं। जिस दिन ये नाइक कंपनी का बनाया हुआ कोई भी ड्रेस पहन के खरीदती हैं वो मार्केट में भी उसी दिन लॉन्च किया जाता है और इसे नाइक मारिया शरापोवा कलेक्शन का नाम दिया गया है और 2010 से ये मार्केट में बिक भी रहा है। ये ड्रेसेस आज पूरी दुनिया की फीमेल टेनिस प्लेयर पहनना पसंद भी करती हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पूरी दुनिया ही आज ये बात जानती है कि मारिया शरापोवा और सरीना विलियम्स एक दूसरे से शदीद नफरत करती हैं। वो न सिर्फ टेनिस मैचों के दौरान इनको तू करके बातें करती हैं, बल्कि ऑफ द कोर्ट भी दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दस्तराजी भी कर चुकी हैं। दोनों की दुश्मनी इस वक्त शुरू हुई जब मारिया ने सिर्फ 16 साल की उम्र में आदमी नंबर 1 सरीना को लगातार 3 मैचों में हराया था। हालांकि सरीना एक ऐसी सुपर एथलीट है कि इनका हारना
नामुमकिन समझा जाता था। मारिया ने अपनी लिखी हुई किताब अनस्टॉपेबल में कहा है, हम दोनों को अच्छा दोस्त होना चाहिए, हम एक ही जैसी चीजों से प्यार करते हैं और हमारे पैशन यानी कि हमारा टेनिस के खेल का जुनून भी सेम ही है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, मारिया अपने कपड़ों के अलावा एक ड्रिंकिंग वाटर बोतल भी डिजाइन कर चुकी हैं। ये एक लिमिटेड एडिशन मिनरल वाटर बोतल है जो कि एवियन नाम की कंपनी ने मुतारिफ करवाई थी। मारिया पिछले 10 साल से इस ब्रांड की भी एम्बेसडर है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, मारिया शरापोवा का रिकॉर्ड है कि वो किसी भी फीमेल एथलीट के लिए सबसे महंगी एंडोर्समेंट डील का रिकॉर्ड भी अपने नाम रखती हैं। साल 2010 में इनकी नाइक कंपनी से एक 8 साल डील हुई जिसके बदले इन्हें $80 मिलियन मिल चुके हैं। इससे पहले का रिकॉर्ड वीनस विलियम्स का था जिनको रीबॉक कंपनी की जानिब से 40 मिलियन पाउंड मिले थे। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, मारिया शरापोवा का अपना एक पर्सनल ब्रांड शुगर पोवा भी मौजूद है जिसके नाम की वेबसाइट भी मौजूद है और वो एक कैंडी यानी कि टॉफी है। साल 2012 के दौरान इन्होंने 1 मिलियन यानी कि $10 लाख अमेरिकी डॉलर की अलग से इन्वेस्टमेंट करके एक कैंडी लाइन भी मुतारिफ करवाई जिसका नाम शुगर पोवा है। इनकी ये टॉफियां दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक में बेची जाती हैं और मारिया आजकल अपने नाम के साथ शुगर पोवा का लफ्ज खुद लिखना भी पसंद करती है ताकि वो अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। दोस्तों, दुनिया की बेहतरीन टेनिस प्लेयर मारिया शरापोवा के बारे में अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।